हाँ जाना होगा। 18,000 दिए हैं, 30,000 बाकी था ना, तो 15 दिए हैं, 3 और दिए, 18 उनका 3,000 जाएगी। नाम लिख दे। अच्छी अल्कोहल बनाने की और जल्दी ठीक है बाबूजी। उसी में रहेगा, उसी में आगे लिखेंगे नंबर 1 करके। पायरो लिगिनियस बोलो वो वाले क्वेश्चन में तो कौन सा फिक्स है? कौन सा जो हम लोग स्कूल में लगा है? एलसी एलसी क्या देखेंगे? औद्योगिक मेथड जो है बनाते हैं कैसे? पायरोलिग्नियस अम्ल से। पायरोलिग्नियस अम्ल क्या है बताए थे ना? लिख लीजिए, चलिए लिखिए, लिख लीजिए पायरोलिग्नियस अम्ल से। हो गया? देखिए कल को बता दिया गया है। देखिए पायरोलिग्नियस अम्ल पायरोलिग्नियस अम्ल से कैसे प्राप्त करते हैं? एसिटिक एसिड। ठीक है, कल की बातें हुई है, लिखना है। लिखेंगे। हो गया? देखिए लकड़ी के, इसमें लिखिए लकड़ी के टुकड़ों का भंजक आसवन करने पर पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल लिखा गया बोर्ड पर। पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है।
पाइरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें 3 पदार्थ होते हैं, लिख लेंगे। नंबर 1 पतला से CH3COOH एस्टिक एसिड। नंबर 2 CH3OH मेथिल अल्कोहल। नंबर 3 CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन। इसका नाम मालूम है, इसका नाम मालूम है, इसका नाम मालूम है आपको ना? कोई दिक्कत? एस्टिक एसिड, मेथिल अल्कोहल और एसीटोन। शंका इसका है तो लिख दे रहे हैं एसीटोन। ये हमारा CH3 माने मेथाइल, OH माने अल्कोहल। इसका नाम एस्टिक एसिड है, ऊपर जो लिखा गया है देख लीजिए, एस्टिक एसिड। होता है या होते हैं, लिख लिए तीनों का नाम लिख लिए। पहला एस्टिक एसिड, दूसरा मेथिल अल्कोहल, तीसरा हमारा एसीटोन। लाइट शो करिएगा नीचे। इस मिश्रण में देखेंगे, इस मिश्रण में तीनों के नीचे हेडिंग नहीं है जी। इस मिश्रण में बुझा हुआ चूना पोस्ट लिख देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा चूना कहा जाता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर एस्टिक एसिड या CH3COOH, एस्टिक एसिड या CH3COOH अलग अवक्षेपित हो जाता है। मतलब क्या होता है, बात को समझ लेंगे। यह जो है एस्टिक एसिड हमारा अवक्षेप के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? अवक्षेप के रूप में। वह अवक्षेप होता है कैल्शियम एसीटेट का। आइए देखते हैं कैसे। लिख रहे हैं, जैसे देखिए, लिख लेंगे रिएक्शन। क्या लिख देंगे? ये जहाँ पर लिया जा रहा है, जो बताया गया, एस्टिक एसिड के 2 अणु CH3COOH पुनः CH3COOH। अब क्रिया कराते हैं किसके साथ, जो बताया गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं चूना का पानी ना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH और CaOH। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या? हाँ CA तो एक ही है। CA को एक करिए, ऐसे लिख सकते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CA। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? अब देखिए, बनाता है कैल्शियम एसीटेट। क्या बनाता है? ठीक है। क्या निकलेगा? निकलता है वाटर, निकलता है। क्या निकलता है? वाटर। H2O निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए CH3COO हो गया। अब देखिए, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, H2 यहाँ हो रहा है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H2 और यहाँ से एक O, H2O हो गया, पुनः एक H2O यहाँ से निकलेगा, 2H2O। क्या निकलेगा? और CH3COO होल ट्वाइस हो गया, यहाँ पर Ca लग गया है ना। कैल्शियम एसीटेट है, इसका मिलता है अवक्षेप। क्या मिलता है? देखो, कैल्शियम एसीटेट का लिख देंगे यहाँ नीचे, अवक्षेप प्राप्त होता है। कैल्शियम एसीटेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, लिख लेंगे। उतार लीजिए कब कुछ बताओ। एस्टिक एसिड, ये हमारा एस्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है? कैल्शियम। बोलिए मत दी।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखा गया है कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात भुजा हुआ चूना मिलाते हैं तो कैल्शियम स्टेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिसको छान करके अलग कर लेते हैं, है ना। और इसी से हमारा बन जाता है एसिटिक एसिड। हाँ, इसको धोएंगे, इसको मान इसका कराते हैं जल अपघटन। ठीक है, अभी लिखवा रहे हैं लाइन, पहले रिएक्शन को उतारिए। बात नहीं करेंगे आप? अरे क्यों वो बात करते हो यार, जिंदगी खराब हो रही है आपको पता है, इतना टाइम महत्वपूर्ण बीत रहा है। जब तक ये खत्म ना हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम? पाउलिया का नियम है भाई, यहाँ आउट का नियम बा पढ़ाई तो कुल पढ़ाई गाना पढ़ ला कुल। हाँ, अरे पूरा ध्यान करो, क्या करे के बाद 8 महीना तो आपको करा लिया। बहुत टाइम था जी, हाँ, चाहे क्या नेपाल को इतना हो गया। आगे लिखेंगे नीचे लिखेंगे नेपाल हेंग ले या बेटी हो गया जी। लिखो नीचे लिखो, E106 को इतना हो गया ना। नीचे E106 को जो प्राप्त हुआ है कैल्शियम एसिटेट का, E106 को जल अपघटित करने पर एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है या एसिटिक अम्ल प्राप्त कर लेते हैं। E106 को जल अपघटित करके या करने पर या करके कुछ भी लिखिए, एसिटिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं, एसिटिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, भीतर से वो वाला जो मतलब पाइरोलिग्नेस के जो अंदर तो रहेगा उसके साथ ये अभिक्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, उसी में जो बता रहे थे ना, उसी में जो है 3 पार्ट है ना, 3 पार्ट का मिक्सर है, तो मिक्सर में हमारा उसमें एसिटिक एसिड मिला हुआ है। तो रिएक्शन जब कराएंगे तो उसके 2 अणु रिएक्शन करेंगे, इसमें दोनों उसमें भाग नहीं लेंगे ना, वो नहीं, उसका कुछ ही अंश भाग लेगा रिएक्शन का। जो एसिटिक एसिड है उसी से रिएक्शन करेगा वो, फिर से यही बन जाएगा, फिर वही बन जाएगा कैल्शियम एसिटेट। यहाँ देखिए, देखा गया है कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अशुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? अशुद्ध होते हैं। प्रकृति में अशुद्ध रूप में मिलते हैं, लैब में भी हम जो बनाते हैं वो मान के चलिए कि एक तरह से कुछ शुद्ध हुए आते हैं डायरेक्ट भी, या कुछ होते हैं अशुद्ध, इसको कुछ विधियों के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला लिखिए हेडिंग, एसिटिलीन द्वारा। हेडिंग है अगला मेथड, अन्य विधियों में लिखेंगे एसिटिलीन द्वारा। हेडिंग, एसिटिलीन द्वारा भी हम प्राप्त करते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिलीन द्वारा, इस हेडिंग है एसिटिलीन द्वारा। ठीक है, हाँ, बात को समझ लेंगे, बात को समझ लेंगे। देखा गया है जो है, अब बताया गया कि एसिटिलीन से एसिटिलीन का हम रिएक्शन कराएंगे जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। एक शर्त क्या होगी, मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट। बात समझिए, एसिटिलीन की क्रिया कराते हैं जल के साथ, क्या कहते हैं उसको? सांद्रवादी। एसिटिलीन का जब कराएंगे जल अपघटन, जल के साथ रिएक्शन, मिलाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना, तो बना देगा जो है एसिटाल्डिहाइड। क्या बना देगा? उसका करा देगा, दे देगा एसिटिक एसिड। क्या दे देगा? एसिटिक एसिड। देख लेंगे ना, क्या दिक्कत है जी? आइए देखते हैं कैसा, आइए देखते हैं। हेडिंग है एसिटिलीन से एसिटिक एसिड का निर्माण। एसिटिक एसिड का निर्माण, यही आपकी हेडिंग है। बताइए एसिटिलीन का फार्मूला क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड
ये हमारी क्या हो गई एसिटिलीन, जिसको कहते हैं C2H2। क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? अब जो है रिएक्शन कर देंगे, जो बताया गया जो है जल के साथ, किसके साथ? H2O के साथ। ये हमारा एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। ये हमारा क्या है? वाटर। ये क्या है? और मिलाएंगे तो बताया गया H2SO4 और H3SO4 मर्क्यूरिक सल्फेट। ठीक है, जो काम करेंगे कैटलिस्ट का काम करेंगे। ठीक है, तो देखा गया है इसमें जो हाइड्रोजन हमारा 2 है ना, 2 बांड टूट जाएगा। 2 बांड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। कोई दिक्कत? 2 बांड यहाँ टूटेगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा? 2H यहाँ इधर जाएगा और वो इधर जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला कंडीशन क्या बनेगा? देखिए क्या हो जाएगा? CH2H और एक CH3 हो जाएगा और सिंगल बांड हो जाएगा CHO। क्या हो जाएगा? इसी को कहते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एसिटल्डिहाइड अब प्राप्त कर लिए तो करा दोगे ऑक्सीकरण, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। एसिटिक एसिड में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो करा दीजिए। इसका जो है देखा गया इसमें मिलाते हैं CH3COO और यमियन। यह मैग्नीज एसीटेट है। मैग्नीज एसीटेट मिलाते हैं, जो काम करता है उत्प्रेरक का काम करता है। और जो है कि मिलाएंगे तुरंत जो है कि देगा आपको नवजात ऑक्सीजन देगा। क्या देगा? ठीक है, और यह जो है कि तुरंत एज ए अवकारक के रूप में कार्य करके बना देगा एसिटिक एसिड CH3COOH। इसी का बेसब्री से इंतजार था। CH3COO और H एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत? इसी को प्राप्त करना था। तो हमारा एसिटिलीन से भी हमारी एसिटिक एसिड बनकर तैयार हो जा रही है। ठीक है, करते क्या है? जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट, है ना? तो जल हो जाता है। जल के साथ रिएक्शन तो क्या होता है? 2 पार्ट टूट जाता है इसमें, 2H इधर और O उधर, बनाता है CH3CHO, जिसको एसिटल्डिहाइड कहा जाता है। और जब मिलाएंगे मैग्नीज एसीटेट जो कार्य करता है उत्प्रेरक या अर्थात कैटलिस्ट का, है ना? पुनः करा दोगे ऑक्सीकरण, दे देगा एसिटिक एसिड। क्या दे देगा? कोई दिक्कत? हाँ, तो ट्वाइस छूट गया है। नहीं, मैग्नीज है। यमियन को मैग्नीज कहते हैं, यमजी को मैग्नीशियम कहते हैं। हम क्या लिखे हैं? मैग्नीज लिखे हैं। मैग्नीज अच्छा रुकिए पहले, यमजी क्या है? मैग्नीशियम है। यमजी क्या है? यमियन मैग्नीज है। मैग्नीज लिखिए। मैग्नीज यमजी मैग्नीशियम है और यमियन को मैग्नीज कहा जाता है। कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुटेबल लिया है, उसके हिसाब से सुटेबल ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। तब हम बदला गया है। अब देखेंगे जो है अगला लिखेंगे हेडिंग। ये लास्ट है। लिखने के बाद एक मेथड है, इसके बाद भौतिक गुण, इसके बाद भौतिक गुण आएंगे। हेडिंग है तीसरा, जो भी डाक देना। हेडिंग है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक एसिड का निर्माण। अरे बोलो मत ही। समय करीब आ रहा, क्यों बोल रहे? हेडिंग है मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल का निर्माण। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान रिएक्शन है। बताया गया कि जब मेथिल एल्कोहल में ना मिला देंगे कार्बन मोनोऑक्साइड तो बना देगा एसिटिक अम्ल। क्या बना देगा? एसिटिक अम्ल। बहुत आसान रिएक्शन जो है। देखिए क्या करेंगे? मेथिल एल्कोहल में क्रिया करा देंगे CO के साथ। किसके साथ? CO के साथ। ठीक है, तो क्या बना देगा?
CH3 C डबल इसी का इंतजार है। मन का क्या रोगे ना खाइए मजे में। बुला रहा था जी। जब से बनता फ्री चला था कब रेडी नहीं किया केमिस्ट्री में बढ़ सके बा ना अप्रैल बाद ही है केमिस्ट्री का हो गया रिएक्शन। तुम्हारी जिंदगी का नाम है रिएक्शन, पता है? यहाँ से लेके घर तक सोते हो जब हमेशा रिएक्शन में तो हो। रिएक्शन नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। भोजन करते हो तो रिएक्शन पाई दर रिएक्शन है तो क्या होता है? रिएक्शन है पर जीवन है रिएक्शन बोलते भी और जितना देख रहे हो सब केमिस्ट्री बता ही दिए तुम्हें। जितना देख रहे हैं सब केमिस्ट्री है। तो ऐसा इसमें नहीं है जो केमिस्ट्री लाओ। ना आप देख सब क्या है? आला केमिस्ट्री। केमिस्ट्री खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब करते हो, सांस में लेते हो, केमिस्ट्री है ना। मैं कह रहा हूँ हार्मोनिक डेवलप ऊपर से डैडो मिलता है कीटो ग्रुप है ना, कीटो ग्रुप है उसमें तो कीटो ग्रुप इक्वल दोनों परसेंट है ना, इक्वल भी है और भी दोनों है। हाँ कुछ उठा करा ये बताइए कार्बोक्सिलिक जैसे हम बोल रहे हैं कि एस्टिक एसिड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एस्टिक एसिड में जो है कि कितने ग्रुप प्रेजेंट है? 3 में से कम नहीं है। कितने ग्रुप प्रेजेंट हैं? कितने ग्रुप प्रेजेंट हैं? ऐसे अगर हम कहा जाएगा इसमें जो है इसमें ग्रुप या समूह जो है देखो हमारी जो यहाँ देखिए इसमें एल्किल भी प्रेजेंट है। एल्किल है ना, वो भी समूह है ना। यहाँ देखो ये भी हमारी एल्किल है। इसमें देखो क्या है, इसमें जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। एक हमारा ये है, ये देखो इसमें एल्किल भी है, ये भी तो समूह है। यहाँ देखिए ये एल्किल क्या है? समूह है। कीटो भी समूह है, वही अल्कोहल भी समूह। लेकिन जो है ये हमारा इसको कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? CO और COOH हमारा क्या है? क्रियात्मक समूह है। और R एल्किल समूह क्या है? ठीक है। यहाँ देखिए जब रिएक्शन होता है तो यही ग्रुप ही इसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप है ना, रिएक्शन आर कंप्लीट। इसी के द्वारा जो अभिक्रिया पूरी होती है। ठीक है, क्रियात्मक समूह ही अभिक्रिया भाग लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? और सुना रही है? किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट कराने में उसकी अहम भूमिका होती है क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बना दे इसका इसे समझी। नर्सरी हो गया, सी से ये सी लगा है, ऐसे डबल बॉन्ड से वो लगा है, यहाँ OH लगा है। हो गया ना? हो गया जी। हाँ देखिए क्या है, हेडिंग है भौतिक गुण। तीनों को ना ऐसे जी जोर बा। हाँ कौन सी? ये हमारा कीटो ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है। ये तो हमारा एल्किल समूह है। मेन हमारा दूसरा ग्रुप है। हेडिंग लिखिए भौतिक गुण। हेडिंग है भौतिक गुण।
भौतिक गुण नंबर 1, थोड़ा बात पर बात बताना जरूरी है। नंबर 1 लिखेंगे, यह रंगहीन, कमा देंगे, रंगहीन कमा देंगे, स्वाद खट्टा, स्वाद खट्टा होता है, स्वाद खट्टा तथा तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है, तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है। नंबर 2 लिखेंगे, जल व द्रव होता है, लिक्विड है। नंबर 2, जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, जल व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। नंबर अगर तीसरा लिखेंगे, यह एक, नंबर 3, यह एक अच्छा कार्बनिक विलायक है, यह एक अच्छा कार्बनिक विलायक है। इस बात को समझ रहे हैं? कार्बनिक को घोलने का काम करता है, कार्बनिक कंपाउंड को, विलायक माने घोलने वाला। नंबर अगला लिखो, जल से भारी होता है, जल से भारी होता है। जल से भारी होता है। अगला हेडिंग लिखेंगे, रासायनिक गुण। अगला हेडिंग है, भौतिक गुण खत्म हो गया। हेडिंग है रासायनिक गुण, जिसको केमिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब पहली हेडिंग लिखेंगे, सोडियम से अपक्रिया। हाँ हाँ, सोडियम से अपक्रिया, रिएक्शन विद सोडियम। हाँ, तो थोड़ा बात को समझ लीजिए, बात को, ठीक है। यहाँ देखिए बताया गया कि जब जो है एसिटिक एसिड का गुण है कि क्रिया करेगा सोडियम से ना, तो बना देगा सोडियम एसीटेट। क्या बना देगा? और हाइड्रोजन के हाफ मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा, ठीक है। तो लिख लो इसमें एक लाइन झटके में, सोडियम एसीटेट बनाता है। शॉर्टकट में लिखो, हेडिंगों में लिखो, सोडियम एसीटेट बनाता है, सोडियम एसीटेट बनाता है। और रिएक्शन लिख के दिखाओगे? दिखाइए। और टाइमिया तो खत्म हो जाएगी, यही को लिखते पात में। आओ झटके में देख लो। धन्यवाद। आइए बाबूजी देखते हैं कैसे। यहाँ देखिए हमारा जो है बोल पर देखिए, एसिटिक अम्ल क्रिया करेगा सोडियम के साथ, किसके साथ? तो बनाता है सोडियम CH3COO। इतना निकल गया, ये सर्दी भाई से आके मिल गया, तो बना दिया यानी, ये बना दिया सोडियम एसीटेट। क्या बना दिया? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसिड। H मिल गया ना, इसको लिख देते हो हाफ H2। क्या लिख सकते हो? कोई दिक्कत? काम खत्म हो गया, बराबर भी है, उतार लीजिए। कोई दिक्कत? पटना मत पकड़ा। अगला लिखेंगे, बहुत बहुत बेहतरीन हेडिंग, इसको करके आपको दिखाना है। दूसरा हेडिंग लिखो, दूसरा हेडिंग है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया, रिएक्शन विद NaOH। इससे करके दिखाइए। अब लिख दे रहे हैं अभिकारक जो है, मतलब कि CH3 मेथिल एसिटिक एसिड का गुण है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? बना के दिखाओ। हो गया, बहुत जल्दी हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या खड़ा होकर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वहीं से बोलिए क्या बनाया है? और धन्यवाद आपको। यहाँ देखिए बाबूजी, देखो ऐसे, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। इसको निकाल दो, H2O निकाल दो, बना देगा CH3COO या Na। ये यही बना देगा, ऊपर वाला सोडियम एसीटेट और जल बना देगा। चाहते हैं कहते हैं, बचे में लिख रहेगा। तीसरा लिखिए हेडिंग, रसगुल्ला एकदम है, जान लीजिए।
हेडिंग है एथिल अल्कोहल सब क्रिया। हेडिंग तीसरा रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब कारक मैं लिख दे रहा हूँ। एस्टिक एसिड का गुण है कि एस्टिक एसिड गुण का गुण क्या है कि एथिल अल्कोहल सब क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, बना के जल्दी दिखाओ। दिखाई दे रहा है, वह छूट गया है इसमें, वह छूट गया है। कहाँ हो गया? यहाँ देखो क्या बना देगा। और कोई लड़का बोले क्या बनाएगा, बोलो वहीं से। देख लेंगे। ला जाती है तो मतलब लगना में कहाँ निकला वो। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। यहाँ देखो ये हमारा एसीटेट है और ये थिथिला के मिल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH। ये देखो तो H2O बाहर हो गया और बाबूजी बना देगा CH3 COO और C2H5। बात को समझिए, एथिल हो गया और ये एसीटेट हो गया। ये देखिए या इसको क्या बोलते हैं, एथिल, और ये हो गया एसीटेट। ये क्या हो गया, एसीटेट। कोई दिक्कत? 4 नंबर कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे लिखिए, अगला हेडिंग लिखेंगे। अरे कुछ ऐसे क्यों बोलते हैं। हेडिंग लिखो सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ये देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। ये देखिए क्या लिखे हैं, CH3 COO और H। ये सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया क्या बना। सही है, बोलो वहां से, बोलो देखो तुम। हाँ सही है, क्या कहियो ये शुरू के बाद क्या निकल हुआ। H2 + CO2 है ना, H2O है, ये H2O देखा लिखा है, CO2 है, CO2 है यहाँ पर। यहाँ देखिए, बोलिए क्या बना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, अच्छा प्रयास कर लिया। यहाँ देखो क्या होगा, ये बना देगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यहाँ इतना निकल जाएगा तो देखो क्या बनाएगा, CH3 COO या सोडियम एसीटेट हो गया। अब प्लस देखो इसमें का H और इसमें का H, H2 हो गया, इसमें का एक O ले लेगा, हो जाएगा H2O। तो यहाँ क्या बचा, CO2। क्या बचा, CO2। यही बना देगा, सोडियम एसीटेट बना देगा, जल और CO2। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला लिखिए हेडिंग। हेडिंग है फास्फोरस पेंटाकोलाइट से अभिक्रिया। जा सकते हैं। हेडिंग है रिएक्शन विथ PCl5। रिएक्शन विथ PCl5। P माने पागल, P माने फास्फोरस, 5 माने पेंटा, सेल माने क्लोराइड। फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। बना के दिखा दे कि छोड़ दे। हाँ बात को समझिए, याद और समझ जाओ। तीनों बाल टूटेंगे, इसका जो है उसको लिखा जाएगा तोड़ कर। ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा। मेथिल क्लोराइड, ये क्या होगा,